ओके प्लीज चेक नाउ, क्या आवाज आ रही है? प्लीज गिव अ थम्स अप, क्या आवाज अब आ रही है? जल्दी जल्दी बताएं। आई बिलीव सो, अब आवाज आ जानी चाहिए। यस, ओके, आई बिलीव आवाज आ चुकी है। तो यस, मुझे एक बात बताओ, कल हमने क्या क्या पढ़ा था? सर कल तो हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी। ओके, किन चीजों की ली थी? कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। दिव्या अमर हमेशा रहेगी। ओके, दिव्या अमर, अमर हमेशा रहेंगे हमारे एग्जाम्पल्स में। सो यस, लेट्स स्टार्ट। और मैंने कल लड़कियों को बताया था कि लड़कों से थोड़ा बच के रहना, देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है। तो हमने कल बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन के साथ। ठीक है, चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। जो हमने कल किया था पहले उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले एसेट मतलब क्या होता है? एसेट मतलब वो सारी चीजें जिनसे बिजनेस को कुछ ना कुछ बेनिफिट है, और ये बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा। 1 साल से ज्यादा मिलेगा तो वो आपके लिए एसेट बन गया। और एसेट मतलब एक और चीज होती है, अगर सर आपको किसी से पैसा रिसीवेबल है, किसी से पैसा मिलने वाला है, तो अमाउंट रिसीवेबल भी क्या होता है आपके लिए? एसेट। चलिए, अब अगर मैं बात करूं लाइबिलिटी की, लाइबिलिटी का सिंपल मतलब है, अगर आपको किसी को पैसा चुकाना है, अमाउंट किसी को पेबल है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। डन। खर्चा और कमाई तो सबको समझता है, खर्चा और कमाई तो सबको समझता है। अमाउंट पेबल, ऑब्लिगेशन टू पे इज माय लाइबिलिटी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, यहां से हम एक स्टेप आगे चलते हैं। देखो बॉस, अब थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी लाना पड़ेगा किन चीजों पे। मैं अकाउंटिंग किसकी करूंगा? देखो एक दिन क्या हुआ, मैं तुमको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, मैं जब अपने सीए के लाइफ में था तब मैं बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं करता था, मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, फोकस। ओके, तो मेरा एक अकाउंट था एचडीएफसी बैंक के साथ, और तब रिसेंटली यूपीआई ट्रांजैक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे। ओके, तो मैं ना यूपीआई ट्रांजैक्शन करता रहता था। क्लियर? मैं क्या करता रहता था? यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब मेरे पापा इतने अच्छे कि वो क्या करते थे, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग तो करवाते ही थे। सुनो वापस, अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट की अकाउंटिंग तो करवाते ही थे, बट बेचारे इतने इनोसेंट थे कि वो मेरे बैंक अकाउंट की भी अकाउंटिंग करवाते थे, जो मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट था जिससे मैं यूपीआई ट्रांजैक्शन करता था, उसकी भी अकाउंटिंग करवाते थे। ओके, एक दिन क्या हुआ, पापा ने अकाउंटिंग करवाया। ओके, साल खत्म हो गया, पापा ने अकाउंटिंग करवाया। फिर पापा ने मेरे को बुलाया नीचे, मैं ऊपर पढ़ रहा था। बोले ऋषभ, मैं एक अकाउंटेंट के पास गया था आज, अकाउंटिंग करवा रहे थे तेरे, तो तेरी अकाउंटिंग में जब करवा रहे थे तो अकाउंटेंट बोला कि ऋषभ बाबा, मतलब मेरे को कभी कभी वो अकाउंटेंट प्यार से, क्योंकि मैं छोटा हूं तो बाबा बोल देते थे, या कभी कभी ऋषभ भैया, कुछ भी। ठीक है, मतलब जो उनके मूड में आया, मुंह में आया, उन्होंने बोल दिया इज्जत के खातिर। तो बोले ऋषभ के अकाउंट में, बोले हर 3-4 दिन में सीसीडी का बिल दिख रहा है 500-600 रुपए का। मुझे मुझे बताओ, क्या ये जस्टिफाइड है क्या?
पापा मेरे को आके बोले कि तू तो हमेशा हमको बोला है कि तू सिंगल है, तो ये जो तू सीसीडी जाता है 500-600 रुपए का पैसा भरता है, सीसीडी की ऐसी कौन सी कॉफी है जो 600 रुपए की मिलती है? तुमको समझ पा रहा है क्या हो रहा है आपके साथ? तुम समझो मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पर्सनल ट्रांजैक्शन पे वॉच रखा जा रहा है कि आखिर ये कौन सी कॉफी है जो 600 रुपए की मिलती है। तो अब उस दिन मैंने डिसाइड किया कि बॉस आज के बाद बैंक से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करेगा। आज के बाद बैंक अकाउंट से मैं 1 रुपया भी खर्चा नहीं करेगा। आर वी क्लियर? सो yes, the most important thing is पर्सनल ट्रांजैक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है अकाउंटिंग में। पर्सनल, अरे सीसीडी एक कॉफी का ब्रांड था हमारे जमाने में जो आज रहा नहीं। बहुत अच्छा ब्रांड था, बैंकरप्ट हो गई वो कंपनी, तो ब्रांड का लगभग बंद हो चुका है। तो बहुत प्रीमियम कॉफी, मतलब हमारे जमाने में मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन हमारे जमाने में सीसीडी वॉज अ स्टेटस सिंबल। मजाक नहीं कर रहा हूं। कॉफी, कैफे कॉफी डे, और यही से चलन शुरू हुआ था कोल्ड कॉफी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। हम कहां पे थे? हम रिकॉर्डिंग तो करेंगे, कौन सी चीजों की रिकॉर्डिंग करेंगे? सारे के सारे ट्रांजैक्शन जिनको आप पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसका मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके? बिजनेस के। सिर्फ और सिर्फ किसके? बिजनेस के। अकाउंट्स को बिजनेस के ट्रांजैक्शन का लेना देना अकाउंट फॉर करना रहता है, उसे पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस में क्या हो रहा है अकाउंट्स उससे लिंक्ड है। तो रिकॉर्डिंग नॉर्मली किसकी होती है? रिकॉर्डिंग नॉर्मली किसकी होती है? रिकॉर्डिंग नॉर्मली होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। किसके ट्रांजैक्शन की? बिजनेस की। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश में, ओके, इंग्लिश में हम न्यू पैरा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, यस और नो? हम न्यू पैरा कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। ओके, हम कोई भी पैरा को, पैराग्राफ, न्यू पैरा मतलब न्यू पैराग्राफ, हम कोई भी पैराग्राफ को एंड करते हैं फुल स्टॉप से, यस और नो? कभी आपने पूछा ऐसा क्यों? कभी आपने पूछा ऐसा क्यों? नहीं सर, हमने तो पूछा ही नहीं ना। क्या होता है, जब हम अपने बचपन में थे, हम इंग्लिश पढ़ते थे, हमको ऐसा बनाया गया है, दिमाग में ऐसा फीड किया गया है कि न्यू पैरा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, पैरा एंड होगा फुल स्टॉप से। तो ये क्या है? ये इंग्लिश के रूल्स है, और ये रूल्स के वजह से आज के तारीख में अगर मैं गूगल पे आज सर्च करता हूं, ओके, नया पैरा कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, एंड फुल स्टॉप से हुआ, फिर नया पैरा कैपिटल लेटर से शुरू हुआ और एंड का हुआ फुल स्टॉप में, तो मुझे समझ में आता है कि अगर स्पेस के बाद कैपिटल लेटर आ रहा है तो नया पैराग्राफ शुरू हुआ है, और अगर फुल स्टॉप आ गया है एंड में और उसके बाद स्पेस दिया गया है, एंटर किया गया है, तो भैया पैराग्राफ एंड हो चुका है। क्या मैं बोल सकता हूं कहीं ना कहीं ये इंग्लिश के कुछ रूल्स है, ये इंग्लिश लिखने के कुछ रूल्स है, हाँ या ना? वैसे ही अकाउंट्स में भी
अकाउंट्स में भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं। ये रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि यूनिवर्सली पूरे दुनिया में सारे के सारे अकाउंटेंट सेम चीज को फॉलो करे। आई रिपीट माई सेल्फ, ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं? ताकि यूनिवर्सली पूरे दुनिया में सारे के सारे अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो एक ही प्रोसीजर फॉलो करे। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर टिल हियर? आपके और मेरे बीच में 10 सेकेंड्स का डिफरेंस। ओके, चलिए अब रूल्स है दो। पहले चलता था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आज भी आपके 11th-12th में चलता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और साथों साथ अब एक और चीज आ गई है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। तो अब अकाउंटिंग करने के दो तरीके हो चुके हैं, दोनों से आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं है। एक था गोल्डन रूल्स और एक है मॉडर्न अप्रोच। ओके, गोल्डन रूल्स, मॉडर्न अप्रोच, दोनों से आंसर 100%, मैंने क्या कहा, 100% सेम आएगा। तो अब थोड़ा सा गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, थोड़ा सा हम गोल्डन रूल को क्या बोला जाता है? ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या है? हमारे गोल्डन रूल्स। ओके, चलिए। ओके, गोल्डन रूल्स क्या बोलता है कि भैया देखिए, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन होता है अकाउंट का। एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अकाउंटिंग में एक शब्द है, आप अकाउंटिंग सीखने ही आए ना, अकाउंटिंग में एक शब्द होता है अकाउंट। तो अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा, अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है। मैं सीधी सी बात बताऊं, ये डायग्राम में बहुत भारी दिया हुआ है, इतना भारी अपने को जिंदगी में नहीं करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस डायग्राम को, या आपके मॉड्यूल से उठाया हुआ डायग्राम। ओके, अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रियल, एक होता है पर्सनल, और एक होता है नॉमिनल। अब यहां से बेटा आपकी जिंदगी शुरू हो चुकी है, सो काइंडली कॉन्सेंट्रेट वेल, हर चीज पे अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? नॉमिनल अकाउंट से हम शुरुआत करते हैं। हम किससे शुरुआत करेंगे? नॉमिनल अकाउंट से शुरुआत करेंगे। तो लाइफ में याद रखना, बिजनेस के लिए सारे के सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और सारी की सारी इनकम नॉमिनल अकाउंट होती है। अब लेट्स टेक एग्जांपल, पीडब्ल्यू के लिए जो पीडब्ल्यू ने मुझे सैलरी दे रही है, जो कि कितनी है? 3,000 रुपए पर मंथ। अभी मैं पर मंथ लिख रहा हूं, कितनी सैलरी है? 3,000 रुपए पर मंथ की जो पीडब्ल्यू मुझे सैलरी दे रही है, वो पीडब्ल्यू के लिए क्या है? खर्चा। वो पीडब्ल्यू के लिए क्या है? खर्चा। तो ये सैलरी पीडब्ल्यू के लिए क्या बन गई? नॉमिनल अकाउंट में खर्चा। क्या बन गई?
खर्चा। आपको मेरे हिसाब से देखना है क्या? नहीं, आपको किसके हिसाब से सोचना है? पीडब्ल्यू के हिसाब से, क्योंकि पीडब्ल्यू इज अ बिजनेस, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, पीडब्ल्यू इज इनटू बिजनेस। तो पीडब्ल्यू के हिसाब से जो पीडब्ल्यू सैलरी पे कर रहा है वो क्या है? खर्चा। आर वी क्लियर? अच्छा, पीडब्ल्यू स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करता है, वो फीस पीडब्ल्यू के लिए क्या है? वो फीस पीडब्ल्यू के लिए है इनकम। आर वी क्लियर? तो बॉस सीधी सीधी बात है, सैलरी क्या है? एक खर्चा, और स्टूडेंट का फीस क्या है? एक इनकम। सर और एग्जांपल दीजिए ना। पीडब्ल्यू ने रेंट पे किया, खर्चा। पीडब्ल्यू ने वेजेस पे किया, खर्चा। पीडब्ल्यू ने गाड़ी चलाने के लिए खर्चा पे किया और पेमेंट किया, खर्चा। सीधी सीधी हिसाब है, सारे के सारे खर्चे और सारी की सारी कमाई नॉमिनल अकाउंट की है। ओके, यहां आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। डन। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपको लेना है ले। अब मुझे बात बताओ, पीडब्ल्यू के लिए जो भी एसेट होते हैं, जो भी एसेट होते हैं जो पीडब्ल्यू को बेनिफिट देने वाले रहते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, सारे के सारे एसेट क्या बन जाते हैं? आपके रियल अकाउंट। सारे के सारे एसेट क्या बन जाते हैं? आपके रियल अकाउंट। अब एग्जांपल देता हूं, ये पैनल, अबे अब तो दो दो लाइट, शिट 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 शिट। भाई आज तो कुछ हो गया रहता, मेरे ऊपर लाइट लटक रही है और पंखा चल रहा है, लाइट नीचे आ चुकी है। ठीक है, ओके, लेट्स कॉन्सेंट्रेट बैक। अरे लाइट सर पे आ चुकी है और पंखा चल रहा है, किसी भी टाइम टकराएंगी, फक फक, पैनल पे आ गई तो मेरे को खर्चा देना पड़ेगा। ओके, चलिए, परचेज अकाउंट का क्या है बताइए बेटा, 2 मिनट इधर ध्यान दो। ये जो पैनल है, ये जो पैनल है, ये पीडब्ल्यू ने मुझे दिया है। इसका फायदा क्या है? पीडब्ल्यू के लिए मैं क्लासेस लेता हूं, क्लासेस बहुत इंटरैक्टिव होती है ये पैनल की वजह से। तो ये पैनल पीडब्ल्यू के लिए एक एसेट है, पैनल एक रियल अकाउंट है। ये जो पेन मुझे पीडब्ल्यू ने दिया है, ये पेन एक एसेट है, ये पेन एक रियल अकाउंट है। ये जो माइक पीडब्ल्यू ने मुझे दिया है आपसे बात करने के लिए, आपके लिए बोलने के लिए, ये एक एसेट है, ये एक रियल अकाउंट है। डन। सर कैमरा रियल अकाउंट, मॉनिटर रियल अकाउंट, सीपीयू रियल अकाउंट, मॉनिटर के बाद आपका लाइट, लाइट क्या है? लाइट भी एक एसेट है, लाइट भी एक रियल अकाउंट है। आर वी क्लियर? सर क्विज कर लो। अच्छा चलो क्विज करते हैं, क्विज करते हैं, आगे बढ़े बेटा। तो इन शॉर्ट, सारे के सारे एसेट, सारे के सारे एसेट हमारे होते हैं रियल अकाउंट। डन है यहां तक? टी शर्ट वी शर्ट बेटा अभी बात नहीं करेंगे। देखो, टी शर्ट के लिए थोड़ी आपको मेच्योरिटी लगेगी समझने के लिए, ये मैं आगे के वक्त डिस्कस करूंगा। अभी बेटा देखो, वी आर ऑन टू लेवल 1, आप आगे की बातें कर रहे हो। ओके सर हिंदी में बताइए बेटा, हिंदी में तो बता रहा हूं, ये पैनल रियल अकाउंट है,
ये लाइट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्यों है? बिकॉज ये एसेट। ओके, चलो अब आगे की बात करते हैं कि बॉस पर्सनल अकाउंट। अब इसके अंदर बड़ा मुठभेद है। अकाउंट्स ने बोला कि 3 टाइप के पर्सन होते हैं। अकाउंट्स ने क्या बोला? 3 टाइप के पर्सन होते हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ओके, नेचुरल पर्सन मतलब आप और हम। क्या हम सांस लेते हैं? हाँ, ठीक है। क्या हम पानी पीते हैं? हाँ। क्या हम खाते हैं? हाँ। ओके, कॉलेज का और सीए का एग्जाम क्लैश हो रहा है तो चूज सीए का एग्जाम। वेरी क्लियर ऑन दैट, डे 1 से चूज सीए का एग्जाम। ओके, तो अब इधर इधर 2 मिनट बेटा। कितने रजिस्टर चाहिए अकाउंट्स के लिए, हम सब बातें करेंगे। पहले कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, आउट ऑफ द वे नहीं जाते हैं। फिर हम 1-2 एग्जांपल लेंगे जिसमें आपके प्यारे गुरप्रीत सर भी आएंगे, क्योंकि कल उन्होंने मेरे नाम से बहुत गेम ली थी, ऐसा मेरे को पता चला। ओके चलो इधर आते हैं वापस से। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। चलिए अब आते हैं नेचुरल पर्सन। आप और हम सब क्या है? नेचुरल पर्सन। मैंने यहां पे क्या लिखा है? ह्यूमंस, एनिमल्स नहीं। मैंने क्या लिखा है? ह्यूमंस, इंसान नेचुरल पर्सन होते हैं। आर वी क्लियर? इंसान क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन। ठीक है, डन है यहां तक? सारे के सारे इंसान होते हैं नेचुरल पर्सन। ओके, चलिए आर्टिफिशियल पर्सन क्या होती है? अब सब यहां पे ध्यान दो। आपने आपके आजू बाजू किराने वाले होंगे। यस, मेरे को एक बात बताओ, आपने पीडब्ल्यू को पैसा दिया कि आपने आलक सर को पैसा दिया? सोच समझ के बोलना। आपने पीडब्ल्यू को पैसा दिया कि आपने आलक सर को पैसा दिया? आपने पीडब्ल्यू को पैसा दिया। अब लोगों के पास जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, तो जब आप जियो का रिचार्ज करते हो, अपने सिम का रिचार्ज करते हो, तो आप पैसा जियो को दे रहे हो कि मुकेश अंबानी को दे रहे हो? जियो को दे रहे हो। जब आप एयरटेल का रिचार्ज करते हो तो आप किसको पैसा दे रहे हो? एयरटेल को पैसा दे रहे हो। जब आप पेट्रोल भराते हो रिलायंस के पेट्रोल पंप से, तो आप पैसा किसको दे रहे हो? रिलायंस को पैसा दे रहे हो। तो अब दुनिया में जितने बिजनेस है उनका जो नाम है, सारे के सारे बिजनेसेस क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। मेरे घर के बाजू एक किराने वाला है, उसका नाम है परेश ट्रेडर। उसका नाम क्या है? परेश ट्रेडर। परेश ट्रेडर इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि वो बिजनेस है। मेरे घर के बाजू भारती एम्पोरियम है। ओके, भारती एम्पोरियम एक बिजनेस है, काय का? स्टेशनरी का। तो बिजनेसेस आर दी आर्टिफिशियल पर्सन। आर वी क्लियर? सारे के सारे बिजनेस क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। एचडीएफसी बैंक भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, अदानी इंफ्रा, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस,
उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स, टाटा और क्या, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये सब क्या है बेटा, ये सारे के सारे बिजनेसेस है। तो बिजनेस जो रहते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन रहते हैं, क्योंकि इनको लॉ बोल रहा है तू एक इंसान है। कल को लॉ बोल दे पैनल तू एक इंसान है, तो पैनल क्या बन जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। कल को लॉ बोल दे इन्वर्टर तू एक इंसान है, तो इन्वर्टर क्या बन जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। तो लॉ ने इनमें जान फूकी है। जो लॉ है हमारा कानून है, हमारे कानून ने इनमें जान फूकी है। आर वी क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एप्पल। यस, एप्पल आईफोन, सैमसंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं, सिर्फ कंपनी नहीं रे बेटा, सिर्फ कंपनी नहीं, कोई भी बिजनेस मॉडल, इट कैन बी सोल प्रोप्राइटर, इट कैन बी पार्टनरशिप, इट कैन बी कंपनी, सारे के सारे बिजनेसेस आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। सारे के सारे बिजनेस क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। अबे पगला गए हो, एक जना बोलता है हिंदी में बोलो, एक जना बोलता है इंग्लिश में बोलो। मैं मिक्स बोल रहा हूं, ठीक है। आर वी क्लियर टिल हियर? क्या हो गया भाई साहब? चलिए, सो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। चलिए, अब इसके बारे में बात करने के लिए मेरे को थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। ओके, डिस्कशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। चलो, अब मुझे बात बताओ, अब मुझे बात बताओ, हनी सिंह कहां से आ गया भाई यहाँ पे? अच्छा मैं बात बताओ, तुमको ऐसा रोज सुबह मोटिवेशन लगता है? मैंने ये शायद 12th के क्लास में भी कहा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। तुमको क्या लगता है लाइफ में मोटिवेशन क्या है? तुम्हारे लाइफ में मोटिवेशन क्या है? थोड़ा सुनना चाहता हूँ, मैं अब आम जनता की बात सुनना चाहता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। मैं आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं कि आपके लिए मोटिवेशन क्या है। केजीएफ की ट्यून, ओके। मॉम डैड पेरेंट्स, ठीक है बेटा, पेरेंट्स आर योर हीरोज। 1% क्लब, ओके ठीक है। पैसा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन, यस, मॉम डैड हमारे हीरोज है, मतलब वो इररिप्लेसेबल है, वो हमारे मोटिवेशन का जरिया है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, पैसा आपका एकमात्र मोटिवेशन होना चाहिए। पैसे के साथ साथ लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना आपका मोटिवेशन होना चाहिए। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है। रिस्पेक्ट मॉम डैड, यस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रहना चाहिए, बट इसके साथ में जो आपका एक गोल रहना चाहिए वो है पैसा। मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं, नो धार्मिक, नथिंग नथिंग, मैं एकदम सीधी बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। आपका लाइफ का टारगेट रहना चाहिए टू अर्न मोर एंड मोर मनी, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, ओके। और अब बात को समझो, ठीक है। बहुतों के लाइफ में क्या होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इज्जत है बहुत, ओके। ये मैं बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है।
कि यार तुम्हें लगता है तुम्हारी बहुत इज्जत है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लाइफ में तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम जिस पोजीशन पे हो वो चीज के वजह से तुम्हारी इज्जत है। आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ एंड रिपीटिंग कि पोजीशन का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके आप जिस पोजीशन पे हो वो पोजीशन डिसाइड करती है कि आपको क्या ट्रीटमेंट मिलने वाला है। आज से पहले मैं आपको आज बता रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, ये लिख लो, 2027 में आप लोग सीए बन जाएंगे। ठीक है, 2027 में आप लोग सीए बन जाएंगे। ओके जिस दिन सीए बनेंगे ना, आपकी लाइफ में सोसाइटी के बीच में आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्या होगी? पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्लियर? जो इंसान पहले आपको बड़ी शक की नजरों से देखता था, अबे यार ये क्या करेगा, ठीक है, अब आपके पास सीए का टैग है, आपकी पोजीशन ऊपर हो चुकी है अब संसार में। ओके और जब आपकी पोजीशन संसार में ऊपर हो चुकी है ना, कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा। मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूं, अगर मेरी बीवी ये लेक्चर देख रही होगी क्या पता, लेकिन मैं उसको एक सच बताना चाहता हूं। ठीक है, ये सच रियलिटी है। मेरा अरेंज मैरिज है। ओके मेरा अरेंज मैरिज है। क्लियर? अरेंज मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि लड़का कितना कमाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लड़कों सुन लो, ठीक है, लड़कों ढंग से सुनो, लड़कियों तुम भी सुन लो, ये सवाल जरूरी है। ओके लाइफ में जब भी अरेंज मैरिज होती है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि लड़का कितना कमाता है। ओके लेकिन मैंने जितने रिश्ते देखे, एक भी लड़की वालों ने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं कितना कमाता। और माइंड यू तब मैं पीडब्ल्यू में नहीं था। ऑब्वियसली पीडब्ल्यू में तो मैं लेटर ऑन आया ना। ऑब्वियसली मेरे रिश्ते तो बहुत टाइम पहले से चल रहे थे। ओके लेकिन कोई भी लड़की वालों ने मेरे को ये नहीं पूछा कि आप कितना कमाते हो। उसका कारण फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि सीए एक रेप्यूटेशन के साथ आता है। काय की रेप्यूटेशन के साथ? पैसे की रेप्यूटेशन के साथ। क्लियर है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कसम बता रहा हूं। राइट फिंगर क्रॉस भी नहीं है, पैर भी क्रॉस नहीं है। देखो पैर भी क्रॉस नहीं थे। ओके आर वी क्लियर? तो सीधी सीधी बात है। अबे फालतू की बातें कर रहे हो। आर वी क्लियर? तो मेक श्योर आप अपने लाइफ में एक पोजीशन पे पहुंचे कि जमाना आपसे ये ना पूछे कि आप कितना कमाते हो। बिकॉज सीए कम्स विथ अ रेप्यूटेशन, और वो रेप्यूटेशन पैसा बिल्कुल है। आर वी क्लियर? चल आई बिलीव दिस शुड बी अ मोटिवेशन फॉर द डे। चलो और लड़कियों सुनो, तुम्हारे लिए मोटिवेशन, तो लड़कों के लिए मोटिवेशन हो गया, तुम्हारे लिए मोटिवेशन। ठीक है, जिस दिन सीए बन जाओगे ना, जिस दिन सीए बन जाओगे ना, लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। और याद रखना, जो लड़की अपने पैरों पे खड़ी हुई है उसकी इज्जत उसके इन लॉज भी करते हैं, मतलब ससुराल वाले भी करते हैं, मैके वाले भी करते हैं, उसका पति भी करता है। मैं फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूं काफी। ओके तो जब आप अपने पैर पे खड़े हो, मेन विल गिव यू रिस्पेक्ट। हालांकि अगर कोई पैर पे नहीं खड़ा है फिर भी हम रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जो इंसान रिस्पेक्ट नहीं देता है, होते हैं कुछ लड़के होते हैं, ओके, अलग किस्म के, लेकिन अगर आपके पास टैग है ना, फिर आप ये बोल सकते हो। एक और चीज है, ये बहुत काम की बात बता रहा हूं, अगर आप 22-23 साल तक सीए नहीं बने,
स्पेसिफिकली गर्ल्स की बात कर रहा हूं, यहां गर्ल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां गर्ल्स की बात कर रहा हूं, ओके। ये रियलिटी, अब ये रियलिटी चेक दे रहा हूं मैं तुमको, मोटिवेशन हो गया, अब रियलिटी चेक भी ले लो। तुम अगर 22-23 साल तक सीए नहीं बनेंगे ना, तो भाई साहब तुम्हारे घर वाले तुम्हारा रिश्ता करवा देंगे, तुम्हारी शादी के लिए रिश्ते ढूंढने जाएंगे, और द डे इज नियर कि आपकी शादी हो जाएगी। तो अगर आपको लेट शादी करनी है तो सीए बनो, सीए के बाद जॉब करो, अच्छा खासा पैसा कमाओ और फिर शादी करने का, नहीं तो बेटा 22-23 साल में शादी हो जाएगी, मैं फैक्ट बता रहा हूं। और ये रियल लाइफ स्टोरी है फॉर द गर्ल्स। मेरी एक फ्रेंड थी, ओके, मेरी एक फ्रेंड थी, मैं सच बता रहा हूं, मैं सच बता तुमको, ये रियलिटी है, ये कस्टम्स है, मैं तुमको सच बता रहा हूं, ओके। चल, मेरी एक फ्रेंड है, ऑब्वियसली अभी मैं टच में नहीं हूं। क्या हुआ, आई क्वालिफाइड सीए व्हेन आई वाज 23, ठीक है, वो बेचारी का सीए फाइनल अटक गया, ओके। शी टर्न्ड 24, देन शी टर्न्ड 25, उसने होप नहीं हारा, वो एग्जाम देते गई, वो एग्जाम देते गई। फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली उसकी मेहनत के वजह से शी क्वालिफाइड एट द एज ऑफ 26, उसने 26 साल की उम्र में क्वालिफाई तो कर लिया, ओके। अब उसका रिजल्ट आया जुलाई या अगस्त में, ओके, जुलाई या अगस्त में उसका रिजल्ट आया था, लेकिन रिजल्ट आने के पहले शी वॉज मैरिड ब्रो, उसकी शादी हो गई। और आज ये रियलिटी है कि भले वो सीए है, बट ना ही वो प्रैक्टिस में है, ना ही वो जॉब में है, और ना ही वो टैग यूज करती है सीए अपने नाम के साथ में। उसका प्राइमरी रीजन है बिकॉज नाउ शी इज अ हाउसवाइफ। मैं बहुत टाइम पहले उससे मिला था, इसलिए बता रहा हूं, ये हार्श रियलिटी है विमेन्स की लाइफ में, गर्ल्स की लाइफ कि बॉस देखो, आपके लिए एज इज द नंबर। वो बोलते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर, ना ना ना, एज इज अ नंबर विथ रिस्पेक्ट टू करियर, ओके। तो बॉस लड़कियों, पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडीज, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, और 22, 23, 24 साल में जब भी आपका जो भी एज फैक्टर है, वन गो में क्लियर करो, अच्छी अपनी ड्रीम लाइफ जियो, पैशन को फॉलो करो सीए करने के बाद, एंड उसके बाद जब तुम्हारा प्लान हो मैरिज करने का, तब प्लान करना, नहीं तो बेटा दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। लड़कों को मैंने बता दिया भाई, लड़की वाले पैसा नहीं पूछेंगे कितना कमाते हो, अगर सीए हो तो मेक श्योर सीए बनो। लड़कियों, जल्दी शादी हो जाएगी, अगर ड्रीम लाइफ जीनी है, वो टैग का फायदा लेना है, फील करना है वो टैग का बेनिफिट, तो जल्दी सीए बनो। आर वी क्लियर? चलो अब आगे बढ़े। अरे अब देखो, मेरे को यहाँ पे फेमिनिज्म नहीं चाहिए, मैं जितना बोलना चाहिए था मैंने बोल दिया, ओके। दिस नॉट लाइक दैट कि लाइफ इज हार्श विद वुमेन, इट्स जस्ट कि पेरेंट्स का, मैं आपको आज बता रहा हूं, मैंने सिर्फ शादी के लिए कहा, पेरेंट्स जो आपके मॉम डैड रहते हैं, उनकी एक इच्छा रहती है कि बेटी की शादी हो जाए, वो उनकी इच्छा रहती है। नो वन इज हार्श, इज जस्ट द कस्टम्स, एक घर वालों की इच्छाएं रहती। आर वी क्लियर? तो अब चलो लेट्स मूव फर्दर। सर एक क्विज कर लो। नहीं हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। मुझे बात बताओ, जब भी आप सेल करते हो, माल बेचते हो, ओके,
जब भी आप सेल करते हो, माल बेचते हो, तो आप क्या सिर्फ कैश में माल बेचते हो क्या? क्या आप सिर्फ कैश में माल बेचते हो क्या? नहीं बाबा, आप नगद में माल बेचते हो और आपको उधार में भी माल देना पड़ता है, क्योंकि धंधा तभी बढ़ेगा जब आप लोगों को उधार दोगे। आपको लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो 100 बात की एक बात, आपको कैश में तो बेचना ही बेचना है, आप उधार में भी बेचते हो। अब अगर आपने ए को उधार में बेचा, आपने किसको उधार में बेचा? ए को उधार में बेचा, सी को उधार में बेचा, डी को उधार में बेचा, ई को, एफ को उधार में बेचा। ये सब पार्टियों के नाम है जिन जिनको आपने उधार में बेचा। ओके, ए को कितने में उधार में बेचा? 5 लाख का उधार दिया, सी को 2 लाख, डी को 10 लाख, ई को 15 लाख, एफ को 1 लाख। आपने सबको उधार में बेचा। जिन इंसानों को आप उधार में बेचते हो, वो इंसान आपके लिए क्या बन जाते हैं? वो इंसान आपके लिए क्या बन जाते हैं? डेटर। तो अब डेटर एक शब्द है जो क्या दर्शाता है, जो क्या बताता है? व्हाट डज डेटर टेल टू मी? डेटर बताता है कि भाई साहब, आपने उधार में माल बेचा है, और डेटर इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्योंकि डेटर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ए बी सी डी ई एफ। डेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी सी डी ई एफ। आर वी क्लियर? डेटर एक शब्द है जो कि मुझे बताता है कि मैंने लोगों को उधार में बेचा है। डेटर रिप्रेजेंट करता है ए बी सी डी ई एफ को। तो डेटर इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, मुझे बात बताओ, मुझे बात बताओ, क्या मैं परचेज करता हूं? अब मैं परचेज जब करता हूं, तब मैं कैश में भी खरीदता हूं कि पैसा दिया और माल खरीदा? ओके, और मैं उधार में भी खरीदता हूं। ओके, कैश में तो खरीदता ही खरीदता हूं, उधार में भी खरीदता हूं। जो मेरे को उधार नहीं देगा, मैं उससे माल ही नहीं खरीदूंगा। ओके, आर वी क्लियर? चलिए, अब मुझे बात बताइए, अब मुझे बात बताइए सिंपल। मैंने Y से, Z से, P से क्रेडिट में परचेज किया। कितना? Y से 3 लाख का, Z से 10 लाख का और P से 5 लाख का। मैंने इन तीनों से उधार में माल खरीदा। तो ये तीनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या निकलेगा? जब आप किसी इंसान से उधार में खरीदते हो, तो जिस इंसान से उधार में खरीदा, वो इंसान क्या बन जाता है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर भी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्रेडिटर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आई रिपीट माई सेल्फ, उधार में बेचा, तो जिन लोगों को उधार में बेचा वो क्या कहलाते हैं? डेटर। तो डेटर रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जिनको आपने उधार में बेचा। आर वी क्लियर? अगर आप उधार में खरीदते हो, तो जिन जिन लोगों से आपने उधार में खरीदा, वो लोग क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर किसको रिप्रेजेंट करता है? वो लोगों को जिनसे आपने उधार में खरीदा।
आर वी क्लियर? अब सुनो, अब बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन क्या आता है? यहां पे कंफ्यूजन ये आता है कि बॉस क्या ऐसा होता है क्या, सर आपने तो इंसानों के नाम लिखे। अरे सुनो बेटा, डेटर मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं होता है। अगर मैंने मिस्टर ए से 5 लाख रुपए का माल खरीद बेचा उधार में, मिस्टर ए को मैंने 5 लाख रुपए का उधार में माल बेचा, मैंने जियो को 15 लाख रुपए का माल उधार में बेचा, मैंने पीडब्ल्यू को 5 लाख का माल उधार में बेचा, मैंने बी को 3 लाख का माल उधार में बेचा, मैंने बी अदानी एयरटेल को 3 लाख का माल उधार में बेचा। तो 100 बात की एक बात, जिस इंसान को मैं उधार में माल बेच रहा हूं वो इंसान डेटर होता है। अब इंसान 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तो अब बॉस सुनो, रिप्रेजेंटेटिव टेक्निकली कोई इंसान नहीं है, यहां लिखा तो जाता है पर्सनल अकाउंट मतलब ना, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं होता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल को एक नाम दिया गया है, ग्रुप ऑफ पीपल को। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स को नाम दिया गया है। अब पर्सन 2 होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पर्सन कितने होते हैं? 2। तो अकाउंट्स में यह बोला जाता है कि पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन कहीं ना कहीं मिलके क्या बनाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ए, जियो, पीडब्ल्यू, बी, एयरटेल, इन सबको मैंने उधार में माल बेचा, तो ये सब मेरे लिए क्या है? डेटर। तो जब मैं उधार में माल बेचता हूं तो वो लोग कहलाते हैं डेटर। डेटर रिप्रेजेंट्स ऑल दोस पर्सन। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत टेक्निकली बोल रहा हूं मैं और इजी तरीके से। जब मैं उधार में माल बेचता हूं, जिन लोगों को उधार में माल बेचा वो क्या कहलाते हैं? डेटर। डेटर रिप्रेजेंट करता है वो सारे लोग जिनको मैंने उधार में बेचा। अब वो सारे लोग नेचुरल भी हो सकते, आर्टिफिशियल भी हो सकते। आर वी क्लियर? एक परसेंट भी डेटर हो सकता है, हाँ 1% भी डेटर हो सकता है, 1,00,000% भी डेटर हो सकते हैं। ओके, आर वी क्लियर? चलिए, सो अब हमने ये समझ लिया कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है? जब आप किसी इंसान को माल उधार में बेचते हो, तो जिन इंसान को उधार में माल बेचा वो क्या कहलाते हैं? डेटर। तो डेटर रिप्रेजेंट करता है इंसानों को जिनको उधार में माल बेचा। क्रेडिटर रिप्रेजेंट करता है वो इंसानों को जिनको आपने उधार में माल बेचा। ठीक है, सन्ड्री डेटर और डेटर सेम होते हैं बेटा। एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ओके, डेटर आर अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू whom goods are sold on credit. Debtor represents person or a group of person to whom goods are sold on credit. Creditor कौन है? Creditor represent person
or a group of persons to whom, from whom goods are purchased on credit. Okay, भाई मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, कोई बात। चलिए लेट्स मूव फर्दर। सो हमने 3 टाइप के अकाउंट सीख लिए हैं, नेचुरल रियल, पर्सनल, नॉमिनल। पर्सनल के अंदर हमने 3 सीख लिए हैं सर, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ओके चलो ये पूरा थियरी है। सो फाइनली वी आर ऑन टू द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखो बेटा, अकाउंट्स में मॉडर्न अप्रोच भी है और गोल्डन रूल्स भी है। मैं इसका कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो बेटा, अब सुनो, अब बात को समझो। जो बच्चे कॉमर्स और आर्ट और साइंस और आर्ट, कॉमर्स वालों ने ना यही चीज सीखने के लिए अपनी जिंदगी के 2-3 महीने दे दिए। बेचारों ने 2-3 महीने तक जर्नल एंट्री ही पास की है। जर्नल एंट्री क्या है, अब उस पे आते हैं। अ क्विक रिकैप, हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, कौन से वाले ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। जैसे जैसे आपने ये सुना होगा, अगर मशीन में जीरोस एंड वन में रिकॉर्डिंग होती है, ओके, तो वैसे ही अकाउंट्स में अगर आपको कोई भी चीज को रिकॉर्ड करना है तो आपको कैसा करना पड़ेगा, बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। अगर आपको कोई चीज रिकॉर्ड करनी है तो आपको क्या पास करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या है, वो मुझे रिकॉर्ड करवाती है क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, अब जर्नल एंट्री के रूल्स है, जैसा हमने डिस्कस किया था। रिकॉर्ड करने के रूल्स है, रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, इसलिए इसका मतलब जर्नल एंट्री पास करने के कुछ रूल्स होते हैं। आर बी क्लियर? थोड़ा सा मैं काम करता हूं, इसको अलग रख देता हूं। अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा रिकॉर्ड, बाय पासिंग अ जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्री के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, रूल्स 2 है, एक मॉडर्न अप्रोच और एक गोल्डन अप्रोच। चलो अब याद रखना, अगर आप कोई एसेट को परचेज करते हो, अगर आपने कोई एसेट को परचेज किया तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सर डेबिट और क्रेडिट क्या बोल रहे हो, देखो हमने कल ही डिस्कस किया था, अकाउंट्स में 2 इफेक्ट होते हैं, हर चीज के 2 इफेक्ट होते हैं। तो अकाउंट्स में उन इफेक्ट को नाम दिया गया है, एक इफेक्ट को डेबिट नाम दिया गया है, एक इफेक्ट को क्रेडिट नाम दिया गया है। एक इफेक्ट को डेबिट नाम दिया गया है, एक इफेक्ट को क्रेडिट नाम दिया गया है। ओके, तो जब भी कोई एसेट आप खरीदोगे तो एसेट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अगर आप कोई एसेट को बेचोगे, तो एसेट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। चलो इस पे एग्जांपल लेते हैं। एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, पहला, PW परचेज, purchased panel for ₹5 lakhs। PW ने पैनल परचेज किया 5 लाख। अब सुनो,
क्या पीडब्ल्यू एक बिजनेस है? यस। पीडब्ल्यू ने क्या खरीदा? पैनल। ये पैनल खरीदा। क्या पैनल एक एसेट है? यस। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो एसेट का अकाउंट क्या कर दोगे? डेबिट। तो जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम पैनल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। पैनल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। आर वी क्लियर? डेबिट और क्रेडिट का कोई हिंदी मतलब नहीं होता है। ओके, डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ तरीका होता है बताने का। ओके, आर वी क्लियर? चल, अब सर PW sold its old panel which is not in use for rupees 50,000. ओके, PW क्या एक बिजनेस है? यस। PW के लिए पैनल क्या है? एक एसेट। तो एसेट बेचा गया है? बिल्कुल सर। तो जब भी इसकी जर्नल एंट्री पास होगी तो पैनल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। पैनल अकाउंट क्या होगा आपका? क्रेडिट। ओके, अब आगे की बात करते हैं। सर, अगर बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया, भले ही रोकड़ा आया हो कि बैंक में आया हो, अब सुनो क्या बोल रहा हूं। बिजनेस में अगर पैसा आया, कैश में आया हो कि बैंक अकाउंट में आया हो, फर्क नहीं पड़ता। पैसा कैश में आया हो या बैंक में आया हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर कैश में आया तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और अगर बैंक में आया तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कैश में आया तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक में आया तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और अगर पैसा गया, और अगर पैसा गया, आपके कैश गया या आपके बैंक अकाउंट में से गया, तो आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट अगर कैश में गया तो, और अगर बैंक से गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो अब सर थोड़ा सा हम इसको एडवांस करते हैं। PW परचेज्ड पैनल फॉर 5 lakhs and paid by check. PW purchased a panel for 5 lakh and paid by check. चेक के थ्रू पैसा दिया। चेक मतलब क्या होता है बेटा? बैंक ही होता है। चेक इशू करते हो, चेक के बारे में बातें करते हो, मतलब बैंक के बारे से बात करते हो ना। तो आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया, मतलब आपके बैंक अकाउंट से पैसा गया। पैसा आया कि पैसा गया? सर पैसा गया। तो अब बॉस, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा गया, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। कितना? 5 लाख। क्या मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई? क्या एक डेबिट इफेक्ट आ गया? यस। क्या एक क्रेडिट इफेक्ट आ गया? यस। मेरी एंट्री कंप्लीट, मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई। ओके, अब यहां पे PW सोल्ड ओल्ड पैनल विच इज नॉट इन यूज
फॉर कैश, मतलब पैनल बेचा, पैनल बेच के क्या मिला? पैसा। पैनल बेचा और बेच के क्या मिला? पैसा मिला। तो पैसा आया है मेरे पास, पैनल बेचा, पैसा आया। पैसा आता है तो क्या करना पड़ता है? डेबिट। अच्छा, बैंक में आया कि कैश में आया? सर कैश में आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 50,000। कितना? 50,000। ब्रह्मास्त्र बैच का वीडियो बेटा आजकल में आना चाहिए, कल परसों में। सॉरी, ओके। अच्छा, कॉमर्स वाले यहाँ पे नरेशन नरेशन कर रहे हैं, चुप रहो थोड़ी देर के लिए बेटा, चुप लो थोड़ी देर के लिए, चुप रहो। यहाँ नरेशन वरेशन सब बात की बात है, ये बेसिक। ओ भाई साइंस और आर्ट्स वालों, ये एंट्री खत्म हो गई। नरेशन क्या होता है बाद में बात करेंगे, इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। नरेशन मतलब हम डिस्क्राइब करते हैं। बीइंग पैनल परचेज एंड अमाउंट पेड वाया बैंक, कुछ नहीं होता। ये एक्टिव वॉइस, इसी को कन्वर्ट कर दो पैसिव वॉइस में और वर्ड बीइंग जोड़ दो, आपका नरेशन हो गया। तो अभी नरेशन की बातें नहीं कर रहे। आर वी क्लियर? चलो, ओके। सर टू और बाय का क्या करेंगे? अरे बेटा चुप रहो, तुम समझो, तुमको आता है, दैट डजंट मीन। उनका स्टार्ट है बेटा, धीरे धीरे करके। ओके, चलो ब्रेक चाहिए? अरे ब्रेक तो दिया ना रे भाई, ब्रेक तो दिया ना। अरे यार, ये गुरप्रीत सर बहुत गलत आदत डाल देते, पता है। गुरप्रीत सर के चक्कर में, आप गुरप्रीत सर के क्लास में नोरा नहीं आई क्या? गुरप्रीत सर के क्लास में नूना नहीं आई क्या अभी तक? मैं बात बताओ, अभी तक गुरप्रीत सर के क्लास में नूरा नहीं आई क्या? अरे नहीं आई अभी तक? मैं तुमको चलो गुरप्रीत सर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। मैं तुमको सत्य वचन बता रहा हूं, सुनो बहुत अच्छे से सुनना। कल गुरप्रीत सर थे, आज राहुल सर थे। 11 दिसंबर से लव सर आएंगे, ओके। ये तीनों अपने जिंदगी के एग्जाम्पल्स मेरे नाम से देंगे। मैं तुमको सही बता रहा, गुरप्रीत सर कभी ये नहीं बोल सकते ना कि मैं एक लड़की को चॉकलेट देने गया था, ओके। तो गुरप्रीत सर वहां पे मेरा नाम डालेंगे कि ऋषभ सर एक लड़की को चॉकलेट देने गए थे, ओके। तो मैं तुमको आज बता रहा हूं सत्य वचन, क्लियर, कि मैं कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं सबसे शरीफ है, ओके। अब जो भी एग्जाम्पल तीनों लोग देंगे उनका मेरे से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बता रहे हैं, ओके। मैं फैक्ट बता रहा हूं, क्लियर है? तो अब तुम एक बात में बात बताओ, जब गुरप्रीत सर एग्जाम्पल बताएंगे ना, उनके चेहरे पे खुशी देखना, क्लियर। ये चेहरे पे खुशी कब होती है? जब इंसान खुद वो फेज से जाता है। जब वो बताएंगे कि यार ऋषभ सर का कट गया, ओके, तो दुखी मैं नहीं होता हूं, गुरप्रीत सर को देखा करो कितने दुखी होते, राहुल सर को देखा करो कितने दुखी होते, वो अपनी जिंदगी का पेन मेरे नाम से बता, ओके। वैसे ही सोच समझ के बोलना। आर वी क्लियर? अरे क्लियर है क्या? मैंने तुमको पहले ही बता दिया, बी अलर्ट, ये मेरे खिलाफ सोची समझी साजिश है, ठीक है। और भाई मैं तुमको बता रहा हूं, तुमको बात बता रहा हूं,
तुम ना थोड़ा सा सर्च करना। आज राहुल सर की क्लास है ना? पूरा नाम क्या है राहुल सर का? सर का नाम है राहुल सर, तुम बोलते हो लेकिन बीच में तुम भूल जाते हो राहुल भूटानी सर। ओके, चलो मैं अब आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। कुछ नाम पढ़ो, कुछ नाम समझ में आ रहा है? राहुल सर नोएडा से क्लासेस लेते हैं। राहुल सर क्लासेस नोएडा से लेते हैं, ठीक है? ओके, और आपके सामने कुछ है। अच्छा, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, कि अगर तुम नोएडा के एयरपोर्ट पे जाओगे ना, नोएडा के एयरपोर्ट पे जाओगे ना, ठीक है, नोएडा के एयरपोर्ट में जाओगे, जैसे आप एंटर करते हो ना, एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट लगी हुई है, भूटानी इंफ्रा। अभी रिसेंट में हमारे गुरप्रीत सर, जो कि मात्र महीने के 2,000 रुपए या पता नहीं कितने लेते हैं पीडब्ल्यू से, ओके, वो दुबई घूमने गए थे। ओके, और दुबई में भी भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर की एडवर्टीजमेंट चल रही है। तो तुमको कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है? भूटानी इंफ्रा, नोएडा, दुबई, पुणे, गुरप्रीत सर, पुणे, नोएडा, दुबई। हेलो, 3,500, हाँ वही। चलो आगे बढ़े। अभी ये सब मोह माया है। याद रखना, जो सबसे रईस रहता है वही बोलता है कि मैं गरीब है। अब आगे तुम्हारे सामने सब कुछ है, मैंने तो सब बता दिया बेटा। ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। सर ये तो ठीक है, हमने नगद में, नगद आया नगद गया, लेकिन सर आपने अभी अभी बात किया कि उधार में भी बेचा जा सकता है, उधार में भी खरीदा जा सकता है, उधार में भी बेचा जा सकता है, उधार में भी खरीदा जा सकता है, बिल्कुल। अगर उधार दिया, आपने किसी को भी उधार दिया, आपने किसी को भी उधार दिया, जिसको उधार दिया उसे डेबिट, जिसको आप उधार दोगे उसे क्या कर देना? डेबिट। आर वी क्लियर? जिसको आप उधार दोगे क्या कर देना? डेबिट। ओके, अगर आपने उधार लिया, जिससे उधार लिया उसे कर देना क्रेडिट। उधार दिया, जिसको उधार दिया उसको डेबिट, उधार लिया, उधार लिया तो क्या कर देना? क्रेडिट। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर?
चल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर खर्चा हुआ, थोड़ा हिंदी में लिखते हैं, बहुत सारा इंग्लिश हो जाता है, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है। खर्चा हुआ तो डेबिट, और कमाई हुई तो क्रेडिट। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और मेरे को लिखना है, मोटा मोटी आपकी जर्नल एंट्री के रूल्स हो चुके हैं, जर्नल एंट्री के रूल्स आपके हो चुके हैं। कुछ एक दो बातें मेरे को और लिखनी है जो कि हम कल लिखेंगे, कल मतलब मंडे, लेकिन अब हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो। PW purchased panel for rupees 5 lakh on credit from मिस्टर ए। PW ने पैनल खरीदा उधार में, किससे उधार में? मिस्टर ए से। अब मुझे बात बताओ, अब यहां पे थोड़ा एनालाइज करो क्या क्या हो रहा है। PW एक बिजनेस है, परफेक्ट। बिजनेस ने क्या खरीदा? पैनल। पैनल एक होता है एसेट। कितने का खरीदा? 5 लाख में। अब पैनल खरीदा लेकिन उधार में, किससे? मिस्टर ए से। तो क्या मैं बोल सकता हूं, PW ने मिस्टर ए से उधार लिया। अच्छा, सबसे पहले एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट को डेबिट, एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट। क्या उधार लिया? हाँ, तो जिससे उधार लिया उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। लो भाई, आपकी एंट्री बन गई, आपकी एंट्री बन गई। पैनल एक एसेट है तो एसेट डेबिट, उधार में लिया तो जिससे उधार में लिया उसको कर दो क्रेडिट। ओके बेटा, समझ रहा है? स्पेसिफिकली फ्रॉम साइंस एंड आर्ट, प्लीज मेंशन क्लियर एस, क्लियर ए। बेटा रजिस्ट्रेशन कब करवाए? करवा लो, कब करवाए नहीं होता, करवाओ। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो तुमको जादू दिखाता हूं। PW ने पैनल बेच दिया। किसको बेचा? मिस्टर सी को। क्या मिस्टर सी को उधार में बेचा? बिल्कुल। क्या मिस्टर सी को उधार में बेचा? बिल्कुल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, पैनल एक एसेट है? यस। एसेट खरीदते हो तो डेबिट, एसेट बेचते हो तो एसेट को क्या कर दो? क्रेडिट। तो पैनल अकाउंट क्रेडिट। ओके, पैनल अकाउंट क्रेडिट। क्या आपने मिस्टर सी को उधार दिया? PW ने पैनल बेचा सी को, उधार दिया मतलब? यस। तो जिसको उधार दिया, उधार दिया तो क्या कर दोगे? डेबिट। लो, एक डेबिट इफेक्ट हो गया, एक क्रेडिट इफेक्ट हो गया, हमारी एंट्री खत्म। ओके,
आईसीआई की बुक कैसे मंगवाएंगे? आईसीआई की बुक टाइप करो, आईसीआई मॉड्यूल डिलीवरी, तो आपको उनका एक मेरे ख्याल से सीडीएन करके कोई पोर्टल है, वहां पे वो डायरेक्ट करेगा, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको बुक्स मिल जाएगी, होम डिलीवरी। ओके, चलिए अब लास्ट एंट्रीज फॉर द डे, लास्ट 4 एंट्रीज फॉर द डे। परचेज द गुड्स of rupees 1 lakh in cash। तो आपने परचेज क्या किया है? गुड्स। अब मुझे बात बताओ, परचेज क्या कर रहे हो आप? गुड्स। वो गुड्स को क्या करोगे? आप बेचोगे। तो जो आप खरीद रहे हो आप बेच रहे हो, आप खरीद रहे हो आप बेच रहे हो, आप खरीद रहे हो आप बेच रहे हो। जब आप खरीदते हो गुड्स तो वो आपके लिए खर्चा होता है, वो आपके लिए क्या होता है? खर्चा। तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या लिखते हैं? यहां पे लिखेंगे वो गुड्स अकाउंट। क्या लिखेंगे वो यहां पे? गुड्स अकाउंट डेबिट ना। आपको क्या लिखना है? परचेज अकाउंट डेबिट। रीजन हम मंडे को समझेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट। अच्छा, मैंने कैश में खरीदा, इसका मतलब मैंने गुड्स खरीदा और पेमेंट मैंने कैश में दिया। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? सर कैश गया, पैसा गया। पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम मिस्टर क्यू ऑन क्रेडिट। हमने मिस्टर क्यू से उधार में माल खरीदा। परचेज एक खर्चा है, डेबिट। क्या आपने उधार लिया? हाँ, किससे उधार लिया? क्यू से उधार लिया। तो उधार लिया तो क्रेडिट। मिस्टर क्यू का अकाउंट क्रेडिट। ओके बेटा, बिना नेम के काम नहीं होगा, नेम उनको देना पड़ेगा। चलो सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख एंड रिसीव्ड इन कैश। ओके, तो जब मैं माल बेचता हूं तो माल बेच के मुझे कमाई होती है। यस, तो कमाई मतलब मेरे लिए इनकम। सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, माल बेचा, बदले में पैसा मिला, पैसा आया मेरे पास, तो पैसा आता है तो डेबिट। कितना? 2 पेटी 2 लाख रुपए।
टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। तो क्या आपने उधार दिया? यस, उधार दिया तो डेबिट। देखो कितना सिंपल है। जर्नल एंट्री सिंपल होती है भाई, कॉम्प्लेक्स आप बनाते हो उसे। ओके बेटा, लैपटॉप में लेक्चर डाउनलोड नहीं होगा, लेक्चर सिर्फ एप्लीकेशन पे डाउनलोड होता है। ओके अब सुनो, कुछ और भी चीजें ध्यान रख लो। ये चीजें हम, सबसे इंपॉर्टेंट है, टोटल ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। ये हमेशा इक्वल रहेंगे। डेबिट का टोटल शुड मैच विद क्रेडिट का टोटल। ठीक है, ये शीट संभाल के रखना, कहीं पे लिख लेना, क्योंकि यहां पे कुछ चीजों के बारे में आने वाला है। कैपिटल के बारे में आएगा, ड्राइंग्स के बारे में आएगा। ओके, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, ये दो चीजों के बारे में डिस्कशन बाकी है, और ये हम मंडे को करेंगे। और मंडे को फिर हम थोड़ा एडवांस वर्जन भी करेंगे, जिसमें डिस्काउंट एक्सेट्रा भी आएंगे। ठीक है, आप भागो मत, एक बार सुनो, एक बार सुनो। मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं टू ट्राई। ओके, ये आपके आईसीआई का क्वेश्चन है, होमवर्क में दे रहा हूं ट्राई करने के लिए। ट्राई मींस जमा तो जमा, नहीं जमा तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। क्या आपको पूरा क्वेश्चन करना है क्या? नहीं, पॉइंट नंबर 5 करना, ओके, पॉइंट नंबर 3 करना, और पॉइंट नंबर 2 करना, जो साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड से है। ठीक है, आपने ये 3 चीजें करना है। ओके, और मेक श्योर बेटा मंडे से आप प्रिपेयर्ड रहे। वी आर मूविंग हाफ एन आवर अप, 10 बजे तक क्लास होगी। ठीक है राजा, मंडे से आपकी क्लासेस 10 बजे तक होगी। हो गया, 2 दिन हो गया ना आपके, आपको हो गया। आप सुबह उठना है, पढ़ना है, अब थोड़ा आधा घंटा ज्यादा पढ़ना है। ठीक है राजा, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। नोटबुक कितनी, मैं आपको बता रहा हूं, आपने 2 नोटबुक रखनी चाहिए, एक आपके होमवर्क के लिए और एक आपके क्लास वर्क के लिए। ठीक है, एक आपका होमवर्क, एक आपका क्लास वर्क, 2 नोटबुक अकाउंट्स की होनी चाहिए। आर वी क्लियर? चल, डीपीपी बेचा आज अपलोड होगी, आज अपलोड होगी ना, कल तो डीपीपी थी नहीं, तो आज आपकी डीपीपी अपलोड होगी। ओके, चलिए, और एक और क्वेश्चन है होमवर्क में ट्राई करने के लिए। ट्राई का मतलब होता है कि मैं करवाऊंगा ये से, बट मैं चाहता हूं कुछ चीजें आप पहले ही ट्राई कर ले। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ट्वेल्थ, 14। ठीक है, चल, that's all for the day guys, love you all, bye bye, take care, this is TRS Abrora signing off। ये जो पीडीएफ है थोड़े टाइम में अपलोड हो जाएगा पीडीएफ सेक्शन में, तो जाके प्लीज आपने होमवर्क जरूर करना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज TRS Abrora signing off, बाय बाय, टेक केयर। कैलकुलेटर कौन सा लेना चाहिए? मेरे को कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया है, ना ही मुझे कमीशन मिलता है, ना ही मैं प्रमोट कर रहा हूं, बट मुझे केसीओ का कैलकुलेटर पसंद है, और मैं पर्सनली कैलकुलेटर में MJ12D यूज करता हूं। ओके, और ये सेम कैलकुलेटर आपको राहुल सर भी रिकमेंड करेंगे, केसीओ का MJ12D, केसीओ का MJ12D।
ठीक है,